तो देखिए डियर, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म में क्या है, जैसे कि पूरा ये कह लीजिए कि बेबी को नीचे आने से लेकर बाहर निकलने तक, एक्सपल्सन होने तक का क्रिया क्या है, पूरा मैकेनिज्म है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। डिसेंट ऑफ फीटस थ्रू बर्थ कैनाल, ठीक है। बर्थ कैनाल यानी कि जो बर्थ कैनाल है उसके थ्रू डिसेंट ऑफ फीटस बर्थ कैनाल के थ्रू नीचे आता है, बाहर आता है और एक सीरीज ऑफ मूवमेंट उस टाइम होता है। क्या होता है? सीरीज ऑफ मूवमेंट होता है, ठीक है। कब नीचे आएगा, कब क्राउनिंग होगा, कब रोटेट करेगा, कब एक्सटर्नल रोटेशन होगा, कब रेस्टिट्यूशन होगा, वो सारी चीज़ें, वो कुछ इवेंट होती हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर की अगर हम बात करें तो डिसेंट ऑफ फीटस थ्रू बर्थ कैनाल बाय अ सीरीज ऑफ मूवमेंट, ठीक है, अप्लाइड इन लॉन्गिट्यूडनल। एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो मैकेनिज्म हम पढ़ रहे हैं अभी, हम जितनी चीज़ें बता रहे हैं सबको आपको नॉर्मल प्रोसेस बता रहे हैं, नॉर्मल प्रेजेंटेशन, नॉर्मल पोजीशन। अभी तक मैं एब नॉर्मल कोई चीज़ें नहीं पढ़ा हूँ, मैं सब नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। तो सेकेंड स्टेज में जो भी चीज़ें होंगी, वेजाइनल बर्थ, ये क्या है, ये वेजाइनल बर्थ अभी पढ़ा रहा हूँ, वेजाइनल बर्थ जो है, ठीक है, बीडी पढ़ा रहा हूँ, वेजाइनल डिलीवरी पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें नॉर्मल सिर्फ बात हो रही, एब नॉर्मल की बात अभी नहीं हो रही। तो इतना देखिए, मैकेनिज्म ऑफ लेबर तब हम कहेंगे जब वो नॉर्मल कंडीशन में, कब, जब बेबी लॉन्गिट्यूडनल लाई में होगा, ठीक है। क्या? लॉन्गिट्यूडनल लाई। अब ये क्या है, देखिए, जैसे मान लीजिए ये मदर का यूट्रस, ठीक है, ये यूट्रस, और आपको देखिए ठीक है, ये पेल्विस, ठीक है, ये सैक्रा प्रोमोनेटरी, ठीक, और ये क्या है, ये कैविटी, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो इसमें देखिए, ये मदर का पोजीशन है, ठीक है। तो ये इलियक क्रेस्ट, ठीक है, ये इलियक क्रेस्ट हो गया, ये इधर का इलियक क्रेस्ट, और ये प्यूबिक सिम्फाइसिस, और ये, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो है कि बेबी का जो पोजीशन है कुछ ऐसे होना चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल होना चाहिए, ठीक है। देखिए, ये ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल। अब इसमें देखिए, लॉन्गिट्यूडनल लाई यानी मदर का स्पाइन, जो बैकबोन है, वर्टिब्रा है, मदर का वर्टिब्रा और बेबी का वर्टिब्रा सीधे एक लाइन में है, लॉन्गिट्यूडनल, नॉट ट्रांसवर्स। अगर ये बेबी ऐसे होता, ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, मदर ऐसे खड़ी है तो लॉन्गिट्यूडनल, इसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाई, ठीक है। मदर ऐसे खड़ी है तो ऐसे ही है, ठीक है। अगर ऐसे होता तो ये मैकेनिज्म ऑफ लेबर नहीं, ठीक है, इस कंडीशन के नहीं, अभी सब नॉर्मल हो रहा है। मैकेनिज्म ऑफ लेबर, लॉन्गिट्यूडनल लाई। अब लॉन्गिट्यूडनल लाई में बच्चे का मुंह देखिए, इधर साइड मैंने जो बनाया है वो इधर साइड है और बैक साइड इधर है। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन लाई यही होना चाहिए, बच्चे का मुंह चाहे सामने हो, ठीक है, सामने हो, चाहे इंटीरियर साइड हो, और चाहे ट्रांसवर्स लेफ्ट साइड हो, ठीक है, और चाहे इधर राइट साइड हो, लेकिन क्या, ऐसे ही स्थित, ऐसे नहीं होना चाहिए, ना ऐसे होना चाहिए, ना आब्लिक ना ट्रांसवर्स, ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। अब बच्चे का मुंह चाहे देखिए, ये मान लीजिए बच्चे का मुंह चाहे इधर हो और चाहे उधर हो और चाहे इधर हो या पीछे हो, जो भी हो, सारे पोजीशन हमने पढ़ाया है, ठीक है। ट्रांसवर्स, लेफ्ट ट्रांसवर्स आसीपुट, लेफ्ट आसीपुट ट्रांसफर, राइट आसीपुट ट्रांसवर्स, ठीक है, इंटीरियर आसीपुट, इंटीरियर आसीपुट, पोस्टीरियर आसीपुट, ठीक है। तो ऐसे हमने बताया, और उसके बाद हमने राइट जो है कि लेफ्ट पोस्टीरियर आसीपुट एंड राइट
ऑसिपुट पोस्ट हाँ राइट ऑसिपुट पोस्टीरियर, ठीक है। तो ये है इस कंडीशन में हमने, तो ये हमने कहा देखिए ऐसे क्या है, ऐसे आगे मुंह है और बच्चे का ऑसिपुट किधर है, इधर है, तो ऐसे क्या होगा देखिए ट्रांसवर्स में ही है, क्या है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ट्रांसवर्स तब कहेंगे जैसे इस कंडीशन में ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है, देखिए ये प्यूबिक सिम्फाइसिस और बच्चे का ईयर, ठीक है, बच्चे का ईयर ये है और बच्चे का ईयर और वेजाइनल कैनाल, बर्थ कैनाल और प्यूबिक सिम्फाइसिस, देखिए इस कंडीशन में बेबी क्या है, ट्रांसवर्स, ठीक है, ट्रांसवर्स में है, ट्रांसवर्स लाई है, और सॉरी लॉन्गिट्यूडिनल लाई है, लेकिन ऑसिपुट किधर है, राइट साइड है, मदर के राइट साइड है, इस साइड है राइट साइड, और बच्चे का ऑसिपुट, ठीक है, राइट ऑसिपुट ट्रांसवर्स, राइट ऑसिपुट ट्रांसवर्स, ठीक है, ट्रांसवर्स है, ठीक है, इधर ऐसे साइड में इधर है, और एक ऑब्लिक और एक ऐसे, एंटीरियो पोस्टीरियर, ऑब्लिक और ट्रांसफर, 3 पोजीशन में हमने पिछले वाले वीडियो में बकायदा फिगर बना के इसको समझाया है। तो इस कंडीशन हमारा सीधा कहने में लॉन्गिट्यूडिनल लाई यानी बच्चे ऐसे होना चाहिए और ट्रांसवर्स ऐसे बच्चा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए ये बच्चा अगर ऐसे होता, चाहे उसका मुंह ऊपर होता या नीचे होता, ऑसिपुट कहाँ जाता, शोल्डर, ये शोल्डर पड़ता है, ये बैक पड़ता है वेजाइनल कैनाल, ये नॉर्मल पोजीशन है, ठीक है। तो इसमें मैकेनिज्म ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इसी कंडीशन में आपको बताया जाएगा, ठीक है, आपको समझना होगा, बाकी एब नॉर्मल अभी बाद में। दूसरा क्या है, अप्लाइड इन लॉन्गिट्यूडिनल लाई एंड सिफाइलिक प्रेजेंटेशन, किसमें, सिफाइलिक प्रेजेंटेशन यानी हेड होना चाहिए, देखिए ये सिफाइलिक हेड, प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, से हेड है, सिफाइलिक प्रेजेंटेशन, लेफ्ट ऑसिपुट पोस्टीरियर, ठीक है, लेफ्ट ऑसिपुट या फिर राइट ऑसिपुट, ये जो मैंने फिगर बनाया, ये मैंने जो फिगर बनाया वो किस कंडीशन में है, राइट ऑसिपुट, ठीक है, राइट साइड, मदर का इधर क्या है, राइट और मदर का लेफ्ट, मदर का लेफ्ट और मदर का राइट, और बच्चे का ऑसिपुट, बच्चे का ऑसिपुट इस साइड है तो इस साइड लेंगे, लेफ्ट ऑसिपुट लेंगे, और ऑसिपुट इधर है तो राइट ऑसिपुट पोस्टीरियर, ठीक है। ऐसे कंडीशन में यानी कि बच्चे का क्या होना चाहिए, पोस्टीरियर साइड पे ऑसिपुट होना चाहिए। जैसे देखिए मैंने ये जो बनाया है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन रोटेट जब होगा तो ये सीधा आ जाएगा, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, रोटेट हो जाए। लेकिन जो ये लिखा हुआ है नॉर्मल, लेफ्ट ऑसिपुट पोस्टीरियर, पोस्टीरियर मतलब ऑसिपुट पीछे होना चाहिए, मदर के पीछे होना चाहिए, ऑसिपुट कहाँ होना चाहिए, पीछे। अब देखिए पीछे कब आएगा, जब बेबी का कान इधर कहीं पड़ेगा, ठीक है, और ये जो हेड है ये इधर आ जाए, हल्का सा ऐसे आ जाएगा, ऐसे इधर होगा तो ये पीछे चला जाएगा, ऑसिपुट कहाँ हो जाएगा, पीछे, ठीक है। यानी कि अगर कहा जाए तो नॉर्मल कंडीशन क्या है, बच्चे का मुंह जो है हल्का सा मदर के इंटीरियर साइड होना चाहिए, मदर के इंटीरियर, बच्चे का मुंह यही पोजीशन रहेगा, बच्चे का मुंह किधर होना चाहिए, मदर के इंटीरियर आगे साइड होना चाहिए, और ये जो ये पिछला हिस्सा है वो पीछे होना चाहिए तब, और या तो फिर ऑसिपुट क्या होना चाहिए, उधर साइड में, उधर साइड में होना चाहिए, और लेकिन मुंह क्या होना चाहिए, आगे की। तो लेफ्ट ऑसिपुट पोस्टीरियर यानी कि पोस्टीरियर साइड में ही होगा, चाहे वो लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो। अभी जो हमने बनाया है अभी एकदम पूरा पूरा क्या है, वो पूरा पूरा ना तो पोस्टीरियर है ना ही इंटीरियर है, बल्कि ट्रांसवर्स में है, ठीक है, लेफ्ट ऑसिपुट ट्रांसफर, लेफ्ट ऑसिपुट ट्रांसफर है। तो इस कंडीशन में भी है, लेकिन जो है कि हल्का सा इसको रोटेट करना पड़ेगा, वैसे हो जाता है, ठीक है, रोटेट करना। लेकिन जो नॉर्मल पोजीशन है जो हमने ये दिखाया है, थोड़ा सा आपको ईयर जो है ऐसे करके, ये ऑसिपुट बैक जो है पीछे होना चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन होगा तभी मैकेनिज्म ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर पढ़ पाएंगे। तो अभी जो हमने कहा कि ए सीरीज ऑफ मूवमेंट, सीरीज ऑफ मूवमेंट की बात करें तो सीरीज ऑफ मूवमेंट कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, 8 सीरीज ऑफ मूवमेंट, ठीक है, 8 सीरीज ऑफ मूवमेंट। तो 8 में वो क्या है, पहला है एंगेजमेंट, ठीक है, एंगेजमेंट क्या है, देखिए अभी ये कंडीशन ऐसा है, ठीक है, और इंगेजमेंट ऐसा चीज़ है, ऐसा है कि वो फर्स्ट स्टेज से ही स्टार्ट हो जाता है, सेकंड स्टेज में तेज हो जाता है, डिसेंट भी क्या होता है, नीचे आता है,
ठीक है। ये दोनों प्रोसेस ऐसे हैं कि फर्स्ट स्टेज में हो जाते हैं स्टार्ट, लेकिन बहुत स्लोली होते हैं, लेकिन सेकंड स्टेज में बहुत तेज़ी से नीचे आते हैं। ठीक है। तो एंगेजमेंट का मतलब जब बेबी का हेड जो है यहाँ पहुँच जाए, यहाँ पे इसमें इनलेट में या ब्रिम में, ठीक है, इसमें पहुँच जाए तो क्या हो जाएगा, एंगेजमेंट। और डिसेंट क्या होगा, जब कैविटी को क्रॉस करते हुए, यानी कि हमने पेल्विक बोन के बारे में भी बताया, आप पढ़ लीजिए, उसमें देख लीजिएगा, अलग से वीडियो बनाया हमने। ठीक है। तो बेबी का हेड जब यहाँ पहुँच जाएगा, इसमें जैसे ही एंट्री करेगा, ऐसे इतने पर रहेगा, ठीक है, इतने पर रहेगा, तो इसे क्या कहते हैं, एंगेजमेंट। ठीक है। डिसेंट का मतलब, डिसेंट जो है ये जो इसका कैविटी के अंदर नीचे जाना, कैविटी के अंदर नीचे जाना, डिसेंट। फ्लेक्सियन का मतलब जैसे ही नीचे आएगा तो पेरिनियम से बेबी का हेड जैसे नीचे आएगा तो ऐसे होगा, फ्लेक्सियन ऐसे होगा, फ्लेक्सियन इसी को कहते हैं। और एक्सटेंशन ये है, एक्सटेंशन ऐसे है, फ्लेक्सियन ये है। ठीक है। तो क्या होगा, डिसेंट होगा यानी नीचे आएगा, फ्लेक्सियन थोड़ा सा ऐसे होगा। ठीक है। उसके बाद इंटरनल रोटेशन, यानी बेबी का हेड थोड़ा सा ऐसे रोटेट होगा, ऐसे रोटेट होगा, नीचे जाएगा। ठीक है। ऐसे रोटेट होगा, नीचे जाएगा। जब पेरिनियम में बाहर आ जाए तब तक बाहर दिखने लगेगा, बाहर जो है कि दिखने लगेगा। तो उसी के इंटरनल रोटेशन के बाद जस्ट ही क्राउनिंग दिखता है। क्राउनिंग का मतलब ये है, आपको मैं बता दूं कि क्राउनिंग का मतलब है कि जैसे ये पेरिनियम है, पेरिनियम से ये हेड दिखने लगा, बेबी का हेड दिखने लगा। ठीक है। ऐसे देखिए, ये क्राउनिंग है, जैसे ये क्राउनिंग है, ये बेबी का हेड दिखने लगा, ये बेबी का हेड दिखने लगा, और ये पेरिनियम है, ऐसे सामने से ऐसे दिखने पे। ठीक है। ऐसे तो बेबी का हेड जो है दिखने लगे तो क्राउनिंग है, नीचे आ चुका है, ये बाहर आ रहा है। ठीक है। ऐसे बाहर आ रहा है, ऐसे। ठीक है। बेबी तो ये जो है ये क्राउन की तरह ऐसे लगता है जैसे मुकुट पहने हुए ये इसके सिर में, तो ऐसे आता है, ऐसे बाहर आता है। ठीक है। तो इसे क्राउनिंग के बाद एक्सटेंशन। ठीक है। क्या होगा, अभी जो ऐसे हुआ था अब बाहर निकलेगा ना तो ऐसे हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा। एक्सटेंशन होने के बाद रेस्टिट्यूशन। ठीक है। क्या होगा, रेस्टिट्यूशन होगा। तो रेस्टिट्यूशन का मतलब ये है, जैसे ही हेड ऐसे होगा, हेड ऐसे होने के बाद अपने कंधे को ऐसे करेगा। ठीक है। ऐसे, फिर उसके बाद एक्सटर्नल रोटेशन। तो रोटेशन अब बाहर आने के बाद हेड ऐसे हुआ था, नीचे मुड़ गया था, बाहर आया, फिर उसके बाद ऐसे कर लेगा। ठीक है। एक्सटर्नल रोटेशन, ये इंटरनल रोटेशन हुआ था, एक्सटर्नल। अभी मैं सब फिगर एक एक करके मैं समझा रहा हूँ। ठीक है। एंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्सियन, लेकिन इसका कोड समझ लीजिए कि मैकेनिज्म ऑफ लेबर है तो EDFI केयर में CAR ही रहता है, लेकिन ध्यान दीजिए ई हमें दोनों हमेशा रहे। EDFI केयर, ई मतलब एंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्सियन, इंटरनल रोटेशन, क्राउनिंग, और उसके बाद ये क्या है, एक्सटेंशन, उसके बाद ये रोटेशन। ठीक है। रेस्टिट्यूशन, उसके बाद एक्सटर्नल रोटेशन। ठीक है। तो सबसे लास्ट में एक्सटर्नल रोटेशन है, बाहर, जब बेबी बाहर आ जाएगा तो एक्सटर्नल रोटेशन। इसको याद करने का तरीका है कि सबसे लास्ट में क्या आएगा, तो सबसे लास्ट में एक्सटर्नल, बाहर आ जाएगा बेबी, एक्सटर्नल रोटेट होगा। तो अभी मैं इन आठों को मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ विथ फिगर के साथ। ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप, तो मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ लेबर। ठीक है। तो देखिए, मैं आप लोगों को अब बता रहा हूँ मैकेनिज्म ऑफ। ठीक है। तो आगे देखते हैं कि एंगेजमेंट क्या है, डिसेंट क्या है, EDFI केयर। ठीक है। जो हमने बताया आपको EDFI केयर, उसमें क्या है, एंगेजमेंट कैसे होता है, क्या होता है, और डिसेंट क्या होता है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं। ठीक है। तो एंगेजमेंट आल्सो नोन एज लाइटनिंग या ड्रॉपिंग। तो लाइटनिंग वो चीज़ होता है। ठीक है। एंगेजमेंट पहले समझ लीजिए कि एंगेजमेंट किसे कहते हैं। इसमें देख लिए प्रेजेंटिंग पार्ट, यानी फीटस का जो प्रेजेंटिंग पार्ट था, चाहे उसका शोल्डर पड़ा हो, चाहे मेंटम पड़ा हो, चाहे ब्रो प्रेजेंटेशन हो, चाहे सिफेलिक, जो भी हो, फीटस का अभी नॉर्मल में सिफेलिक ही लेके चल रहा हूँ डियर, मैं बार बार कह रहा हूँ, नॉर्मल सिफेलिक ही लेके चल रहा हूँ। तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन में, यानी प्रेजेंटिंग पार्ट, लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द हेड, बेबी का जो लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द हेड है। ठीक है। ये देखिए लार्जेस्ट, यानी देखिए ये बेबी का यहाँ से जो प्रोमिनेंस निकला हुआ है, पैराइटल बोन की इधर प्रोमिनेंस इधर निकला हुआ है, इससे और इससे लेके देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो ये लार्जेस्ट डायमीटर,
ठीक है, लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द हेड। तो प्रेजेंटिंग पार्ट या लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द हेड ऑफ द फीटस इनटू पेल्विक इनलेट, ठीक है, ये पेल्विक इनलेट है। देखिए पेल्विक बोन मैंने ऐसे दिखाया है, तो ये जो लाइन हमने ये दिखाया है, लाइन, ये वाली लाइन जो है, तो इसमें देखिए ये जो ये इमिनेंस है, ये निकला हुआ है, ये है इस्चियल स्पाइन। क्या है? इस्चियल स्पाइन, यानी बेबी का हेड आके जैसे ही पेल्विक इनलेट या ब्रिम में जैसे आके यहाँ टच कर दिया जाएगा तो उसे क्या कहते हैं? एंगेजमेंट। और जैसे ही बेबी का हेड यहाँ पे आके टच करेगा तो ऊपर का स्थान खाली होगा। ऊपर के एब्डोमेन में जैसे ही बेबी नीचे जाएगा तो एब्डोमेन में खाली होगा और उसको लगेगा कि कुछ ऐसे था कि फीमेल को ये महसूस होगा कि जैसे कुछ ऊपर एकदम ऐसे धकेले हुए था या फिर ऐसे दिक्कत हो रही थी सांस लेने में या फिर जो भी है वो आराम हुआ अभी को, तो उसको हल्का महसूस होता है, इसलिए लाइटनिंग बोलते हैं। ठीक है, लाइटनिंग या ड्रॉपिंग, नीचे जाता है, ड्रॉप करता है, बेबी नीचे जाता है, इसलिए इसे ड्रॉपिंग कहते हैं। ठीक है, तो एंगेजमेंट आल्सो नोन एज लाइटनिंग या ड्रॉपिंग। तो इस्चियल स्पाइन में आके पेल्विस के इस्चियल स्पाइन में आके बेबी का हेड फंस जाता है, वहाँ पे रुकता है, तो उसे क्या कहते हैं? एंगेजमेंट। ठीक है, इस्चियल स्पाइन ऑफ दी पेल्विस। अब उसके बाद अगला हम बात करें ईडीफी, एंगेजमेंट, और डी मतलब डिसेंट। डिसेंट का क्या है? प्रोसेस दैट, वह प्रोसेस दैट द फीटल हेड अंडरगोज एज इट बिगिन। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो ऐसी प्रक्रिया जिसमें फीटल हेड अंडरगोज यानी कि अंडरगोज एज इट बिगिन इट्स जर्नी थ्रू द फीमेल पेल्विस, यानी का बेबी का हेड जैसे ही पेल्विस में एंट्री करेगा इस्चियल स्पाइन के पास, इस इस्चियल स्पाइन से होके कैविटी के बाद आउटलेट, यानी कि पूरा जो पेल्विस बोन में हेड उसका जो आएगा और यहाँ से एंट्री करने से लेके बाहर निकलने तक के प्रक्रिया को क्या डिसेंट बोलते हैं। अंडरगोज एज अ बिगिन ऑफ, यानी कि जो पेल्विस बोन है, देखिए जैसे पेल्विस बोन है, ठीक है, ये पेल्विस बोन मान लीजिए, ठीक है, ये पेल्विस, यानी बेबी का हेड यहाँ से एंट्री किया और फिर यहाँ से निकला। ठीक है, तो ये जो यात्रा है ये पेल्विस बोन का, तो ये इनलेट है, ये कैविटी है, ये आउटलेट है। ठीक है, तो ऐसे यानी कि ये जो यात्रा इतना, तो इसे क्या कहते हैं? डिसेंट, नीचे है ना। प्रोसेस दैट फीटल हेड अंडरगोज एज इट बिगिन इट्स जर्नी थ्रू द पेल्विस। ठीक है, थ्रू द पेल्विस में से इस एंट्री करने से लेके बाहर निकलने तक के प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डिसेंट। इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, और एक बार जब बेबी का हेड नीचे आ गया तो वो दिन पर दिन वो नीचे ही आता रहता है। सेकेंड स्टेज में ये हो जाता है तेजी से, पहले तो स्लोली फर्स्ट स्टेज में यहाँ तक आ गया, सेकेंड स्टेज में इसको बहुत तेजी से जल्दी से क्रॉस करता है। और ये कैसा प्रोसेस होता है? कंटिन्यूअस। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कभी कभी, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है फ्रॉम एंगेजमेंट टू बर्थ, यानी एंगेजमेंट हुआ, एंगेजमेंट के बाद जब से तक इसका हेड पेरिनियम से बाहर नहीं, बर्थ नहीं हो जाए पूरी तरह, तो उसे क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि एंगेजमेंट से लेकर बर्थ तक के प्रक्रिया को कंटिन्यूअस चलता है, रुकता नहीं है। इट स्टार्ट इन फर्स्ट स्टेज स्लोली, और ये डिसेंट जो है फर्स्ट स्टेज में स्लोली होता है बट फास्ट इन सेकेंड स्टेज में। एसेस बाय द स्टेशन, और इसको हम देख सकते हैं आसानी से, किससे? स्टेशन से। तो स्टेशन से हमने ये बताया था कि प्यूबिस सिम्फाइसिस के जो इस्चियल स्पाइन है, तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये हमने कहा कि ये पेल्विस है, और पेल्विस में एंट्री जैसे, यानी बेबी का हेड यहाँ पे जैसे ही आएगा तो इस मार्क को, ये इस्चियल स्पाइन, मान लीजिए यहाँ पे इस्चियल स्पाइन है, तो यहाँ पे स्टेशन में 0 देंगे, 0। अब इससे ऊपर जाएगा तो वो -1, -2, -3 ऐसे, और इससे नीचे आएगा तो +1, +2, +3 और +5। ठीक है, तो ये है, तो यानी ऐसे, तो ये स्टेशन से पता लग जाएगा कि कितनी तेज़ी से आ रहा है, कितने घंटे में ये कब पहुंच जा रहा है, कितना, तो ये स्टेशन से आराम से पता लग सकता है। तो ये एंगेजमेंट हो गया, और डिसेंट आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए जैसे ही डिसेंट
आता है, बेबी का हेड यहाँ पे आता है, तो 10 सेंटीमीटर डायलेशन अगर हो गया तो जान लीजिए डिलीवरी बेबी का हेड बाहर आने। तो जैसे ही पेरिनियम से बेबी का हेड दिखने लगता है तो उस टाइम जान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर डायलेशन, देखिए दोनों सर्विक्स के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर डायलेशन हो जाता है फुली इस कंडीशन में। अब जो है कि एंगेजमेंट के बाद डिसेंट के बाद फ्लेक्स एडी एफ फ्लेक्सियन। अब हम अगला प्रोसेस देखते हैं फ्लेक्सियन क्या होता है, ठीक है। तो इसको नोट करना चाहते हैं आप नोट कर लीजिए, मैं अभी फिगर ये इरेज नहीं करूँगा क्योंकि इसमें अभी हमें समझाना है, तो आप इधर का लिख लीजिए और मैं उधर आपको दूसरा फिगर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए डियर, यहाँ पे अब मैं फ्लेक्सियन के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। फ्लेक्सियन क्या होता है, तो एंगेजमेंट देख लिया आपने और उसको देख लिया डिसेंट, एंगेजमेंट और डिसेंट देख लिया। अब फ्लेक्सियन क्या होता है, एक्ट ऑफ बेंडिंग ऑफ फेटल हेड एट टूवर्ड चेस्ट। देखिए ये क्या है, देखिए हेड जो है, हेड देखिए मेरा ऐसे एक्सटेंशन और उसके बाद यहाँ से नेक से ऐसे चेस्ट की तरफ ये, ठीक है। ये क्या है, फ्लेक्सियन है, ठीक है। हेड का एक्ट ऑफ बेंडिंग ऑफ फेटल हेड टूवर्ड चेस्ट की तरफ, ठीक है। तो ये फ्लेक्सियन हो गया, देखिए ऐसे रहता है। उसके बाद इंटरनल रोटेशन, ठीक है, चेस्ट की तरफ आना ऐसे, यानी जैसे ही ऐसे पास में पहुंचेगा पेरिनियम के पास तो ये फीटल हेड ऐसे होगा। ऐसे होने के बाद ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसे होने के बाद ये ऊपर की साइड है ना, तो ये ऐसे रोटेट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें सॉरी इधर जाएगा तो इसे नीचे साइड में ऐसे रहता है ना, ऐसे रहता है तो ऐसे हो जाएगा। देखिए इसमें ये साइड ट्रांसवर्स में है तो ऐसे घूमेगा और इसका मुंह नाक मुंह आँख जो है ये नीचे साइड आ जाएगा, मदर के बैक साइड आ जाएगा। तो अभी हमने जो बताया कि जो ये लार्जेस्ट डायमीटर होता है ट्रांसवर्स वाला, जो इस एमिनेंस से हेड के इस एमिनेंस तक जाता है, तो ये लार्जेस्ट था फीटल का हेड का। अब ये जो है ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। यानी कि इस कंडीशन, इससे पहले वाले कंडीशन में क्या था कि फीटल का हेड जो है फेस था वो इधर था, ठीक है, ऐसे इधर था। लेकिन अब फेस जो है इस साइड हो जाए, एकदम नीचे आ जाएगा, ऐसे रोटेट होगा। तो 45 डिग्री पे और सर्कल का 1/8 डिग्री रोटेट करता है। कितना रोटेशन भी पूछा जाए तो कितना, 45 डिग्री तक रोटेट करता है फीटस का हेड। तो रोटेट जब कर जाता है तो जैसे मदर का ये बैक है और ये मदर का आगे वाला एब्डोमेन पार्ट है, ठीक है। तो ये बैक की साइड, ये जो फीटल का और ये पिछला वाला हिस्सा इस पे आ जाएगा और फेस जो है इस पे आ जाएगा, ऐसे निकलेगा, ठीक है। फीटल का हेड देखा होगा डिलीवरी में, आप देखे होंगे, तो फीटस का जो फेस है वो नीचे साइड रहता है और हेड ऐसे निकलता है, ऐसे बाहर निकलता है। अब ऐसे जैसे ही इस्ते उसके बाद फिर तब शोल्डर रोटेट करता है, शोल्डर, ठीक है, शोल्डर रोटेट करता है। तो ये एक्सटर्नल रोटेशन, अभी ये इंटरनल रोटेशन। तो ये 45 डिग्री तक रोटेट करता है, कम से कम 1/8 सर्कल, ठीक है। तो ये इंटरनल रोटेशन होता है, क्या है, रोटेशन ऑफ हेड इन 1/8 सर्कल, ठीक है, सर्कल का 1/8। जैसे मान लीजिए देखिए ये सर्कल है, पूरा अगर घूमता, अगर बेबी का हेड पूरा घूमता तो ये पूरा कितना हो जाता, ये 1 सर्कल हो जाता। लेकिन देखिए 1/4 ये, ठीक है, पहले ये हाफ के बाद 1/4, ठीक है, यहाँ था, यहाँ से सिर्फ इतना रोटेट किया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये, ठीक है, 1/8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो रोटेट इतना करेगा कि रोटेट यहाँ से सिर्फ इतना, और देखिए 45 डिग्री कितना करा, तो ये पूरा टोटल कितना हो जाएगा, देखिए ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन रोटेट कितना कर रहा है, सिर्फ इतना ही कर रहा है, ठीक, सिर्फ रोटेट इतना। अगर ये पूरा यहाँ तक रोटेट करता तो 90 डिग्री, यानी तब क्या लिखते 1/4, ठीक है, 1/4 रोटेट करता है। जैसे कि देखिए ये भी हटा दे रहे हैं,
ये भी हटा दे रहे हैं, सर्कल का 1/4 बता रहे हैं, सर्कल का 1/4। तो देखिए ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, 4 है, एक सर्कल का ये 1/4 चौथा टुकड़ा। इतना अगर इतना करता है तो 90 डिग्री बोलते हैं, ठीक है, 90 डिग्री। लेकिन इतना नहीं कर रहा है, वो कितना कर रहा है, सिर्फ 45 डिग्री। कितना, 1/8 सर्कल या फिर 45 डिग्री रोटेशन। कितना रोटेट कर रहा है, 45 डिग्री, यानी कि देखिए ये, ठीक है, ये 45, तो 45 और 45 कितना, यानी कि इतना यहाँ से यहीं तक रोटेट कर रहा है, बस थोड़ा सा रोटेट कर रहा है। ड्यू टू रेसिस्टेंस ऑफ मस्कुलर डायफ्राम ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल्स, यानी जो ये पेल्विक का जो मसल्स है, पेल्विक का मसल्स है, उसकी वजह से वो रोटेट कर रहा है। जैसे बेबी को इधर से यूट्रस ढकेल रही है, तो ढकेलने के बाद तो बेबी का ये शोल्डर आ रहा है, शोल्डर फंस रहा है, तो ये ऐसे रोटेट कर दे रहा है पेल्विक मसल। कौन सा, मस्कुलर डायफ्राम ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल, पेल्विक फ्लोर, यानी कि मदर के लोअर एब्डोमेन में आ रहा है, तो वो उसको रोटेट कर दे रही है। रोटेशन कितना हो रहा है, 1/8 सर्कल, ठीक है, और वो भी कितना, ठीक है, अगर एंगल पूछा जाए तो 45 डिग्री रोटेशन सिर्फ करेगा, क्वेश्चन पूछा था 45 डिग्री। इसे इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, और ये पूरे इडिफिकेयर, ठीक है, यानी पूरा मैकेनिज्म ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में ये कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है, इन विच फीटल हेड कम अंडर द प्यूबिक सिम्फाइसिस। और फीटल हेड कहाँ पे पहुँचता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, मदर के प्यूबिक सिम्फाइसिस यहाँ पे पहुँचता है, ठीक है। फीटल हेड जो है अंदर आ गया। फीटल का हेड ये जो एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर है, ये एंटीरियो पोस्टीरियर, यानी कि ये वाला देखिए आगे से यहाँ पीछे तक, अभी तक हमने ये बताया था, अब ये आगे से पीछे तक का ये वाला एंटीरियर और पोस्टीरियर डायमीटर जो है, तो एंटीरियर वाला कहाँ पड़ेगा, ये वाला कहाँ पड़ेगा, मदर के बैक साइड यहाँ नीचे, और पोस्टीरियर वाला ऊपर, यानी 80 फुट यहाँ ऊपर पहुँचेगा, ठीक है। तो वही कह रहा है, इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इन विच फीटल हेड कम अंडर द प्यूबिक सिम्फाइसिस। फीटल हेड कहाँ जाएगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस, और 80 फुट कहाँ जाएगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस की तरफ क्या रहेगा, 80 फुट रहेगा इसका। जब रोटेट करेगा तब रोटेट कर देगा। ड्यू टू दिस फीटल एंटीरियो पोस्टीरियर, देखिए आगे दिया हूँ, लिख दिया हूँ आपको, फीटस एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर, एंटीरियो पोस्टीरियर आगे और पीछे, एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर कम्स अंडर द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द पेल्विक आउटलेट, ठीक है, पेल्विक आउटलेट। तो हमने पेल्विस बोन के बारे में जब हम बता रहे थे, पेल्विस बोन के बारे में हम जब बता रहे थे, तो उसमें हमने कहा था ब्रिम, उसके बाद कैविटी, देन आउटलेट, ब्रिम, कैविटी और आउटलेट, ऐसे हमने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिम के लिए हमने क्या बताया था, ठीक है, ब्रिम के लिए देखिए ये जो है, ठीक है, ये ब्रिम के लिए तो हमने कहा था 13, 12, 11, और ये कितना 11, 12, 13, ठीक है। तो ये आउटलेट वाला है, ठीक है, ये आउटलेट वाला सबसे लास्ट पार्ट है, तो 13 सबसे बाहर वाला जो है कि आउटलेट वाला, सॉरी इधर से नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा, एक सेकेंड, ऐसे लिख दीजिए, ये 12 कर दीजिए, और इधर ब्रिम का ये 13, हाँ नहीं, ये 11, 12, 13, हाँ 12, 13, ये आउटलेट का सबसे बाहर वाला डायमीटर 13, सबसे बाहर वाला डायमीटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इनलेट, आउटलेट, और हाँ सबसे बाहर वाला ही होता है, कैविटी का 12 होता है। तो आउटलेट का सबसे लार्जेस्ट डायमीटर जो होता है, सबसे लार्जेस्ट डायमीटर ये 13, ठीक है, 13 वाला सॉरी डियर, सॉरी यहाँ पे ही सही था, वही सही था, और ये तो ये सबसे बाहर वाला, ठीक है। ये फीटस का हेड यहाँ से एंट्री करेगा, इसको सही कर लीजिए, ठीक है, सॉरी, देखिए ये, तो ये 13, 12 एंड 11, और इधर सबसे बाहर जब निकलेगा तो 13 यहीं पड़ेगा। तो इस वाले, इसको नहीं यार, ये नहीं, ये वाला सबसे लास्ट वाला आउटलेट जब बाहर निकलने लगेगा तो ये 30 इस पर पड़ेगा, जो बेबी का जो हेड पड़ेगा इस पर, सबसे लार्जेस्ट डायमीटर वाले पे, पेल्विस के आउटलेट का सबसे लार्जेस्ट डायमीटर पे हेड कब पड़ेगा, इंटरनल रोटेशन के दौरान एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है।
तो ये पेल्विक आउटलेट 13 सेंटीमीटर, ठीक है। हालांकि उसके पेल्विस के डायमीटर के बारे में हम ऑलरेडी सब मतलब बता दिए हैं, अच्छे से वीडियो उस पर भी बनाए हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम बात कर रहे हैं कि क्राउनिंग क्या होता है। क्राउनिंग क्या होता है कि डियर देखिए, जैसे ही इंटीरियर पोस्टीरियर आता है तो ऐसे आता है, हल्का सा ऐसे बाहर दिखने लगता है, तो जो पेरिनियम है जो इसके यहाँ तक एमिनेंस तक दिखता है, ये यही क्या है, क्राउनिंग। अभी मैं फिगर दिखा दे रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। तो देखिए डियर, यहाँ पे अब मैं क्राउनिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्राउनिंग क्या है कि बेबीज हेड बिगिन्स टू इमर्ज वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। तो देखिए जो ये वेजाइनल ओपनिंग है, वेजाइनल ओपनिंग यानी कि अब एकदम लास्ट में जो आता है, जैसे मान लीजिए कोई मुकुट पहने हुए निकल रहा हो, ठीक है। तो हमने ये कहा कि जो ये देखिए ये ट्रांसवर्स डायमीटर था लार्जेस्ट फीटल हेड का, और इंटीरियर पोस्टीरियर होके निकल रहा था ऐसे, ठीक है, ऐसे निकल रहा। अभी रोटेट हुआ तो इस कंडीशन में देखिए एंटीरियर आगे, एंटीरियो पोस्टीरियर, ठीक है, एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर, ये एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर। तो एंटीरियर पोस्टीरियर कहाँ पड़ेगा, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है, ये एरिया है। और पीछे नीचे क्या है, ये बैक वाला, ठीक है, ये सैक्रम कॉक्सिक्स एरिया वाला जो बैक साइड में पड़ेगा, ये बाहर निकलेगा। तो ये देखिए ऐसे निकलता है, ऐसे इस टाइम निकलता है। फीटल का हेड ऐसे दिखता है जैसे कि मुकुट पहने हुए, क्राउन पहने हुए, ठीक है, क्राउन पहने हुए ऐसे निकलता है। तो इसीलिए क्राउनिंग होता है, ऐसे बाहर निकलता है, ठीक है, ऐसे बाहर निकलता है, ठीक है। ये फिर मदर का ये आगे वाला पार्ट है, फ्रंट पार्ट है, ठीक है, और ये बैक साइड है, ठीक है, बैक साइड। तो ऐसे निकल रहा है ऐसे। अब देखिए अभी जब रोटेट नहीं हुआ था तो ये वाला डायमीटर दिख रहा था, ठीक है, ये वाला इसे, लेकिन जब जैसे ही रोटेट हुआ, रोटेट होने के बाद ये ऐसे निकल रहा है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्राउनिंग होने से पहले एपिजिटॉमी किया जाता है, एपिजिटॉमी, ठीक है, एपिजिटॉमी क्राउनिंग होने से पहले ही किया जाता है। यानी कि बेबी का हेड जो है रोटेट करके, ठीक है, रोटेट करके इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में नहीं आएगा, ट्रांसवर्स डायमीटर में ही रहेगा, तभी एपिजिटॉमी कट लगाया जाता है जब एपिजिटॉमी करते हैं, ठीक है। तो एपिजिटॉमी का अलग से क्लास ले लेंगे, बता देंगे आपको। तो ये क्या है, क्राउनिंग क्या है, बेबीज हेड बिगिन्स टू इमर्ज वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। तो ये वेजाइनल ओपनिंग है, इसके बाहर दिखने लगा और वो भी रोटेट करके। अब उसके बाद एक्सटेंशन क्या है, अभी क्या था, फ्लेक्सियन हुआ था हेड जो है से, अब वो ऐसे कर रहा है। देखिए ये बेबी का हेड एक्सटेंशन है, ये चेस्ट से दूर हो गया, ठीक है। तो एक्सटेंशन बिगिन आफ्टर द हेड क्राउनिंग, जैसे ही क्राउनिंग हुआ, क्राउनिंग के बाद ऐसे निकलता है, ठीक है। तो एक्सटेंशन होता है। देन रेस्टिट्यूशन, जैसे हेड निकल जाएगा, देखिए इस साइड से निकल रहा है ना ऐसे, तो इसका जो शोल्डर होगा, देखिए हेड जो है, हेड ऐसे निकल रहा है तो शोल्डर ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे होगा। तो ऐसे जा रहा है ना, तो आज जैसे इधर आएगा तो फिर से हेड वही पोजीशन में, जैसे रोटेट होने से पहले हुआ था, फिर से उसी पोजीशन में आ जाएगा। और फिर अब शोल्डर जो है, ये शोल्डर वाला पोर्शन, ये बेबी का, ये आ जाएगा जिस पोजीशन में हेड निकला है उसी पोजीशन में शोल्डर भी निकलेगा, ठीक है। वेजाइनल ओपनिंग से जिस पोजीशन में से हेड निकल रहा है उसी पोजीशन में एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में। अभी तो क्या है, जैसे हेड निकल रहा है, जैसे मान लीजिए अभी हेड निकल रहा है तो ये उल्टा है ना, ठीक है, ये एंटीरियर पोस्टीरियर है और ये वाला है। तो पहले ऐसे हेड निकल रहा है, अब हेड निकलने के बाद ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे, और ये क्या हो जाएगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ये शोल्डर ऐसे हो जाएगा। अब इंटीरियर पोस्टीरियर में ये निकलेगा, ठीक है। तो ऐसे निकलता है। तो इसी को देखिए, और रेस्टिट्यूशन क्या कहते हैं, एक्सटेंशन हुआ, एक्सटेंशन होने के बाद जैसे देखिए ऐसे एक्सटेंशन हुआ ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे बाहर निकलने के बाद ऐसे होगा और फिर ऐसे होगा, ठीक है। तो ये वाला ये हो गया। और ये हेड जो शोल्डर जो है एंटीरियर पोस्टीरियर के डायमीटर, मतलब लार्जेस्ट पेल्विक के आउटलेट का सबसे लार्जेस्ट डायमीटर 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर वहाँ पे। तो जैसे लार्जेस्ट में पड़ता है, तो अगर हेड पड़ रहा है तो हेड एंटीरियर पोस्टीरियर, और शोल्डर पड़ रहा है तो शोल्डर एंटीरियर पोस्टीरियर। यानी जब बेबी अब निकलेगा ना, तो ये हेड निकल गया तो ये ऐसे रोटेट होगा,
और इसी को रोटेशन को रेस्टिट्यूशन रीअलाइनमेंट ऑफ फीटल हेड विद द बॉडी। अभी क्या था, पहले क्या हुआ था, फ्लेक्सियन हुआ था, फिर एक्सटेंशन हुआ, बाहर निकला, फिर से रीअलाइनमेंट हुआ, तो वही रीअलाइनमेंट को ही रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। अब उसके बाद एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन में क्या है, आफ्टर डिलीवरी ऑफ हेड, जैसे बेबी का हेड डिलीवर हो जाता है, शोल्डर एक्सटर्नली, जो ही हमने बताया, जैसे ये हो जाए, देखिए ऐसे हेड बाहर ऐसे निकला, निकलने के बाद ठीक है, देखिए ऐसे, ठीक है, ये शोल्डर ऐसे मूव किया और ये इधर हो गया, ठीक है, ऐसे, अब ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो ये है आफ्टर डिलीवरी ऑफ हेड शोल्डर एक्सटर्नली रोटेट 1/8, हेड भी 1/8 रोटेट कर रहा था और ये भी 1/8 सर्कल ही रोटेट करेगा इन सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो रोटेट कर रहा था उस तो शोल्डर भी देखिए इसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है। रोटेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, टू ब्रिंग वाइडेस्ट एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ये इसलिए होता है ताकि देखिए ऐसे अगर निकलेगा, ऐसे निकलेगा तो ये जो वेजाइनल का वो डायमीटर है वो शॉर्ट पड़ जाएगा और फंस जाएगा, ठीक है, तो डिस्टोसिया का कंडीशन हो जाएगा, डिस्टोसिया का, ठीक है। तो हेड निकल जाएगा, बाकी पार्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि जब हेड निकल जाता है उसके तुरंत बाद ये विदिन सेकंड में पूरी बॉडी को निकल जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है कि न्यू बॉर्न बेबी का हेड सरकमफ्रेंस पहले ज़्यादा होता है, फिर चेस्ट कम, जैसे जैसे धीरे धीरे डेवलप करता है तो चेस्ट सरकमफ्रेंस ज़्यादा हो जाता है और हेड कम हो जाता है। लेकिन डिलीवरी होने से पहले क्या होगा, हेड का सरकमफ्रेंस ज़्यादा होगा, तो जब हेड निकल जाता है तो बाकी बचा पार्ट जो कम रहता है वो आसानी से निकल जाता है। लेकिन रोटेशन होता है एक्सटर्नल, ठीक है। वाइडेस्ट एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ दी पेल्विस, तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर पेल्विस का, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर पेल्विस का क्या होता है, 13 होता है। तो इस पोजीशन, इस डायमीटर को एंगेज करने के लिए शोल्डर रोटेट करता है, ठीक है, ताकि आसानी से निकल सके, ठीक है। तो ये था आपका मैकेनिज्म ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, यानी कि बेबी के डिलीवर हो जाएगा, जैसे हेड निकलेगा और पूरी बॉडी निकल जाएगी, ठीक है, तो डिलीवर हो जाएगा। अब उसके बाद आगे मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो जो है कि यहाँ एक चीज़ बता दिया कि क्राउनिंग से पहले एपिस्टॉमी किया जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि वेजाइनल ओपनिंग सही से डायलेशन नहीं हुआ है, सर्वाइकल डायलेशन ठीक से नहीं हुआ है, या वेजाइनल जो है कि कभी कभी ऐसा होता है जो कम एज में शादी होती है, ठीक है, पुअरली डेवलप होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है पुअर डेवलप होते हैं, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, तो उसमें एपिस्टॉमी करने का चांसेस बन जाता है। तो एपिस्टॉमी अगर आपको करना भी है, अगर पेरिनियल कट करना भी है तो क्राउनिंग से पहले कर लीजिए, ठीक है, ये करना है, ठीक है। और करना किधर है, मोस्ट कॉमन एपिस्टॉमी क्या होता है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में, वो भी जे शेप्ड में करना होता है, ठीक है। तो ये है, फिलहाल उसके लिए एपिस्टॉमी का अलग से क्लास ले लेंगे, आपको बता दे रहे, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद मैं आप बताऊंगा कि इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, यानी कि इसमें इस दौरान जो पूरा मैकेनिज्म हमने बताया है, इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, तो इसको आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा डियर, ठीक है। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। वो ऐसा है कि मैंने जो है कि सारे पॉइंट रख दिए, आपका क्वेश्चन कोई भी वो निकल जाएगा आराम से, ठीक है। तो डियर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। तो थैंक यू सो मच डियर, खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है।